वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। तो ईद के लिए फाइनली मैंने ड्रेस सेलेक्ट कर ही लिया, जो कि इंस्टाग्राम से रैंडमली स्क्रॉल करते करते मुझे ये प्यारी सी ड्रेस दिख गई। फिर मैंने जैसे ही इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने प्राइस कहा पाउंड में, जो कि 140 पाउंड था और इंडियन रुपीज़ में 14,500 रुपये दिखा रहा था। तभी मैंने सोचा कि ये तो यहाँ पे इंडिया में आ भी नहीं पाएगी, ड्रेस काफ़ी मुश्किल हो रहा था मंगाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे बना ही लेते हैं। मैं फटाफट निकल गई मार्केट के लिए। तो मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं चल रही हूँ और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। अगर आप लोग दिल्ली के चांदनी चौक में आए हैं तो आपको पता ही होगा कि चांदनी चौक में एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड पे गुरुद्वारा और मस्जिद भी आता है। और यहाँ पे प्यारी प्यारी थालियाँ दिख रही थी जो कि हल्दी वगैरह के लिए मिल रही थी। फिर मुझे एक शॉप दिखी जिसमें काफ़ी सारे सीक्वेंस वर्क के काम थे, हैंड वर्क का भी काम था, पर इसमें मुझे कुछ खास फैब्रिक नहीं मिला। उस शॉप से निकल के जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे एक प्यारी सी शॉप मिली जिसमें काफ़ी सारे सीक्वेंस वर्क और हैंड वर्क का भी काम करने वाला काम वाला फैब्रिक था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे फैब्रिक्स दिखाए, पर ये फैब्रिक्स जो हम देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी प्यारे प्यारे फैब्रिक्स हैं, बट ज़्यादातर फैब्रिक्स में सीक्वेंस वर्क मिक्स था। मुझे ना सीक्वेंस वर्क वाला नहीं चाहिए था, मुझे फुल हैंड वर्क वाला चाहिए था। जो कि वीडियो में आप देख रहे हैं वो भी सीक्वेंस वर्क के साथ मिक्स था, पर मुझे फुल हैंड वर्क वाला चाहिए था। और इनके पास कलर तो मिल भी रहे थे हमें, पर वो सेम वही सीक्वेंस वर्क वाला मिल रहा था और जो फुल हैंड वर्क वाला मिल रहा था वो इस तरीके का कुछ दिख रहा था। ये भी प्यारा तो लग रहा है लैवेंडर कलर में, पर मुझे ये नहीं चाहिए था। किसी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इस शॉप पे फिर से विज़िट करेंगे। फिर हम आगे निकल गए, थोड़ी दूर आगे निकल के हम पहुंच गए बनारसी सिल्क फैंसी बुटीक एक्सपोर्ट फैब्रिक्स में, जो कि चांदनी चौक में है। जोरदार जी, कोई मतलब इतना वो पूरा कटदाना चाह रही है। ये देखो, ये कलर लगा आपका, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ठीक है। कोई इतना सुंदर कलर नहीं पसंद करे, वो दिखा दियो तो ठीक है, मेरा ठीक पड़ जाएगा। लगाओ, मैं ले ले रही हूँ। अगर तेरा ठीक पड़ रहा है तो ले ले। मेरे साटन ठीक पड़ रहा है। इन्होंने सेम मुझे कलर सेम टू सेम जैसा मैंने इन्हें पिक्चर दिखाया फुल कटदाना वर्क में मुझे दिखा दिया था। मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए था और इन्होंने मुझे फुल कटदाना वर्क में दिखाया था। और शॉप वाले भैया ने कहा कि आप नेट पे वर्क देख रहे हो, ऐसे डायरेक्ट मत देखो, आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे लाइनिंग के ऊपर लगा के देखो। तो मैंने इसे लाइनिंग के ऊपर लगा के देखा तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। सेम टू सेम वही कलर जा रहा था जो कि मैंने वीडियो में देखा था। और इसके बाद मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो मैंने कहा आप इसको ही फाइनल कर दे। तो इसका जो प्राइस पड़ा था ये मुझे पड़ा था 1500 पर मीटर। अच्छा जी, सूट के बॉटम और स्लीव्स में हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक कट करवा लिया है। ज़्यादा कपड़ा हैवी नहीं बनाना था हमें, इसलिए हमने इतना ही करवाया। फिर मैंने कहा कि दुपट्टा तो है ऑर्गेन्जा का, जो कि मैंने इनसे कहा इस कलर का दिखा दीजिए आप। तो इन्होंने जो दुपट्टे का फैब्रिक दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और दुपट्टा थोड़ा सॉफ्ट में मुझे चाहिए था, पर मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया तो मैंने इन्हें ये मना कर दिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना दुपट्टा मैं ऑर्गेन्जा कहीं और से देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ ये सूट उठाया और मैं यहाँ से निकल गई, अपने पैसे वैसे पकड़ाए। फिर मैंने यहाँ पेमेंट करी और यहाँ से हम लोग निकल गए। तो मैं आपको बता दूँ ये वाले शॉप वाले भैया काफ़ी अच्छे थे, आप कभी भी आए तो यहाँ से ज़रूर परचेज़ करें बनारसी सिल्क से। कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हो उनका पैर टूट गया फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, क्या। तो यहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा लगा हमें इनके शॉपिंग, यहाँ शॉपिंग करके। खाओ पियो, बीवी से लड़ाई तो होती रहती है। इट्स कॉमन थिंग, एग्जैक्टली। चलो हैं। फिर मैं यहाँ से निकल के और पहुँच गई दूसरी शॉप में, जहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि ऑर्गेन्जा दुपट्टा इस कलर में है, तो उन्होंने कहा ऑर्गेन्जा इस कलर का नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चांदनी चौक में टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग पहुँच जाते हैं सीलमपुर, जहाँ पे फैब्रिक्स भी काफ़ी प्यारे प्यारे मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फैब्रिक्स सीलमपुर में भी मिलते हैं, आप चाहें तो सीलमपुर से भी ट्राई कर सकते हैं।
तो हम लोग अब यहाँ से निकल गए। यहाँ से रिक्शे का किराया हमें पड़ा 20-20 रुपये पर पर्सन। फिर हम लोग यहाँ पे सीलमपुर पहुँच गए। और अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताऊँ, आज मार्केट लगी हुई थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और ये वाला जो सूट है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था इस बार, जो कि बच्चों का था, ईद का आउटफिट ब्लैक कलर वाला। फिर हमने इसका प्राइस पूछा तो वो 700 का था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि हमने ये ड्रेस किस तरीके से बनवाई है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो स्किप वगैरह करेंगे तो स्किप करके आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग एक शॉप पे पहुंच गए जहाँ पे हमने लाइनिंग लेनी थी। अब आपको मैं समझा दूं कि लाइनिंग हमने कैसे ली है। तो लाइनिंग हमने ये पहले तो नेट के ऊपर रख के चेक कर लिया ना। लाइनिंग जो है ना वो हमें ना इकट्ठे एक ही कपड़े में कटवाना, जो कि साटन का था। तो साटन के कपड़े में हमने सूट भी बनाना है, सूट की लाइनिंग भी लेनी है, और साटन के कपड़े से ही हमने प्लाजो भी बनवाना है। तो प्लाजो जो हमने बनवाना है वो कि अम्ब्रेला प्लाजो हम बनवाएंगे। तो साटन का कपड़ा हमें टोटल लेना है 8 मीटर, जो कि 2 मीटर हमारा लगेगा लाइनिंग के अंदर सूट की लाइनिंग में, और बाकी जो 6 मीटर बचेगा उसका बनेगा अम्ब्रेला प्लाजो। जी हाँ, अगर आपको खूब अच्छी घेर वाला एक्चुअल अम्ब्रेला प्लाजो चाहिए तो आपको वो बनेगा 6 मीटर में, क्योंकि ये हमने अपने टेलर से पूछ के ही ये बनवाया है। तो सबसे पहले हमने अपने टेलर से ही पूछा था कि किस चीज़ में कितना कपड़ा लगेगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इजी हो गया था मार्केटिंग करना। फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया, जो कि मैंने हर जगह पता किया, कलर में नहीं मिलेगा आपको ऑर्गेन्जा दुपट्टा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, आप सीधा वाइट दुपट्टा लीजिए, उसके कलर करवाइए। तो हम बना रहे हैं फ्लेयर दुपट्टा, जिसके लिए हमें लगेगा 3 मीटर ऑर्गेन्जा का कपड़ा, उसे हम कलर करवा लेंगे। फिर मैंने यहाँ दुपट्टे के कपड़ा लिया, जो कि मुझे पड़ा 80 रुपये पर मीटर। और अब मैं यहाँ से निकल गई। जहाँ पे मैंने लेस का पता किया तो जो लेस है वो दामन में इस तरीके की लगी थी, तो मुझे यहाँ पे लेस भी सीलमपुर के अंदर ही मिल गया। तो यहाँ मैंने 1 मीटर लेस इनसे कट करवा लिया, जो कि मुझे पड़ा था 100 रुपये पर मीटर। मैंने यहाँ से 1 मीटर लेस कटिंग करवा ली। और अब मैं यहाँ से निकल गई। मेरी शॉपिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत कंप्लीट। अब जो रह गया है वो बैग का कपड़ा रह गया है, जो कि मुझे प्लेन नेट लेना है, इसलिए मैंने सीलमपुर से नहीं लिया, क्योंकि मैंने ये जो हमारे डाई वाले अंकल है इन्हीं से हम लोग ले लेते हैं नेट का कपड़ा, इनके पास और अवेलेबल होता है। तो मैंने इनको ये कपड़ा दिखाया और इन्हें बताया कि जो दुपट्टा है इस कलर का डाई होगा कि जैसे हम नेट पे ये कपड़ा रखें, और इसे मिला के रखने के बाद जो कलर आएगा ना वही हमें सेम दुपट्टे के अंदर भी चाहिए, और जो हमारा बैक का फैब्रिक है नेट का उस पर भी चाहिए। तो मैं लाइनिंग लगानी है बाजू में भी, बाजू में हाँ लगाना, यही लगाओगे ना? कलर ये करना लेकिन हाँ, कलर पे ये डार्क करना पड़ेगा ये बैक पे लगेगा नेट, और अच्छा इसके लिए चाहिए 1 मीटर नेट हाँ। बैक पे लगे। बैग के लिए मैंने इनसे नेट का फैब्रिक ले लिया, जो कि मुझे पड़ा 100 रुपीज़ पर मीटर, और डाई का चार्ज जो है ये मीटर के हिसाब से लेते हैं। तो 3 मीटर दुपट्टे का जो इन्होंने डाई का लगेगा वो 150 रुपीज़, और जो हमने बैग के फैब्रिक के लिए लिया है नेट का कपड़ा वो 2 मीटर है, तो उसका हमें पड़ेगा 50-50 मतलब 100 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमारी डाई की यहाँ पे आई है 250 रुपीज़। अब हम लोग 2 दिन का इन्होंने हमें टाइम दिया था, अब हम लोग दोबारा इस शॉप पर आ गए हैं, और हम लोग अब अपने जो कपड़े हैं वो कलेक्ट करने आ गए हैं। तो अभी हमारा जो ये है सारा कंप्लीट होने वाला है। तो बस ये लास्ट प्रोसेस रह गया है हमारा, जो कि डाई का है, और अब ये भी फाइनल हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपना फैब्रिक कलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा ड्रेस था जो हमने डाई करने के लिए इसका ले दिया था, और ये हमारा नेट है, ये बैक पे लगेगा, और ये है दुपट्टा। तो बिल्कुल सेम हो गया है हमारा डाई। आपका ले लूँ थोड़ा सा, आपका ले लूँ थोड़ा सा। तो हम हमेशा इन भैया के पास आते हैं डाई करवाने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। भोगल के अंदर इनकी शॉप है। शॉप का नाम बता दीजिए एक बार आप। राजीव दुपट्टा सेंटर। और आपको जब भी अगर आप नियरेस्ट निज़ामुद्दीन काले खां कहीं भी रहते हैं आसपास, तो भोगल में आइए इनकी शॉप के अंदर। एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा है। कभी भी आप आके इनके पास डाई करवा सकते हैं। थैंक यू भैया। तो जी शॉपिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। फाइनली मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ।
और मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि मैंने कौन सा फैब्रिक कितने में परचेज़ किया, कितना मीटर लगा है, ताकि आपको जो भी कंफ्यूज़न रह गया है वो सब क्लियर हो जाए। तो ये जो सूट का फैब्रिक है ये मैंने लिया है 1.5 मीटर, 1500 रुपये पर मीटर मैंने ये लिया है। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये लाइनिंग मैंने सूट के अंदर लगवानी है, और सेम यही इसी फैब्रिक का मैंने बनवाना है अम्ब्रेला प्लाजो। तो टोटल 2 मीटर लाइनिंग के लिए हमें लगेगी, 6 मीटर फैब्रिक मुझे लगेगा अम्ब्रेला प्लाजो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला साटन ले लिया जो कि मुझे 70 रुपीज़ पर मीटर पड़ गया, क्योंकि मैंने ये 8 मीटर लिया था, जिसकी वजह से ये मुझे 70 रुपीज़ पर मीटर उन्होंने दे दिया। और ये साटन आप देख सकते हैं कितना शाइन भी कर रहा है और कितना अच्छा वाला साटन है। तो 70 रुपीज़ पर मीटर ये मुझे फैब्रिक पड़ गया था। तो मैंने 8 मीटर इसे कटिंग करवा ली है, 2 मीटर लाइनिंग में और 6 मीटर हमारा प्लाजो के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बैक का फैब्रिक, जो कि मैंने लिया है नेट का। मैंने नेट का फैब्रिक क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो बॉटम का जो हमारा फ्रंट का फैब्रिक है वो भी नेट का है, तो इसलिए मैंने बैक पे भी नेट का फैब्रिक लिया है, वो भी प्लेन। और इसे लेके मैंने कलर करवा लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ पर मीटर। चलिए आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टे का फैब्रिक। आप देख सकते हैं सेम कलर का हो गया है ना ये भी। तो जी हाँ, ये मैंने वाइट कलर का ऑर्गेन्जा दुपट्टा लेकर इसे कलर करवा लिया है। और अब मैं आपको इसका बताती हूँ प्राइस क्या पड़ा है मुझे। ये मैंने लिया है 3 मीटर, क्योंकि मुझे बनाना है फ्लेयर दुपट्टा। फ्लेयर दुपट्टे की कटिंग गोलाई से होती है। आप कभी भी ये नहीं सोचेगा इसका अर्ज ज़्यादा है या कम है। 3 मीटर अगर आप लेंगे तो ही ये अच्छा दुपट्टा बन पाएगा। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लटकन, जो कि मैं इस तरीके से कुछ लगवाऊँगी, जो मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ पर मीटर। और ये जो लटकन है ना, ये जो लटकन वाला लेस है ये मैं इस तरीके से लगवाऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो स्टिच भी नहीं हुआ है तभी ये इतना प्यारा लग रहा है। तो स्टिच होने के बाद ये इसका क्या कमाल लुक आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कितनी मुशक्क़त के बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी है। और आपको मैं दिखाती हूँ ये कहाँ से लिया है, बनारसी सिल्क से लिया है। आप भी जाके वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं फैब्रिक। तो मेन जो फैब्रिक था वो फ्रंट का फैब्रिक था, जो कि मिलना मुश्किल हो रहा था, जो कि कम कॉस्ट में था। अगर आप यही लाजपत नगर से लेंगे ना, आपको ये 3000 रुपये से कम नहीं मिलने वाला है। तो सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, कलर करना भी कंप्लीट हो गया है। और आप टेलर पे कुछ भी मत छोड़िएगा, सब चीज़ें खुद ही करके दीजिएगा, क्योंकि टेलर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे फिर आपसे ये सारी चीज़ें करवाने का। तो अब मैं यहाँ पे अपने प्लाज़ो का नाप दे रही हूँ। तो जो प्लाज़ो का नाप है ना जी, आप जिस सैंडल पे पहनने वाले हैं उसी सैंडल को पहन के दीजिएगा। और जितना आपका प्लाज़ो का नाप होता है उससे 2 इंच थोड़ा लंबा सिलवाइएगा, क्योंकि ये जब तक फ्लोर टच नहीं करता है तो पहनने में लुक नहीं आता है। तो जो स्लीव्स है वो हमने बिना लाइनिंग के सिलवानी है, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि लाइनिंग के साथ स्लीव सिलवाएंगे तो लुक आएगा, पर हमारे टेलर ने कहा कि आप लाइनिंग के साथ स्लीव सिलवाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका बॉटम है वो आपको लंबा रखना है या शॉर्ट रखना है। तो हमने जो बॉटम है काफ़ी लंबा रखा था। तो स्टिचिंग के लिए जा चुका है। स्टिचिंग का जो कॉस्ट हमें आया था ये हमें आया है 1500 रुपीज़ टोटल, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी। तो यहाँ पे देखिए सिलने के बाद ये इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है। और अब मैं आपको बता दूँ कि इतनी जो मेहनत हमारी है ना वो सक्सेसफुल हो गई। हमारा फ्लेयर दुपट्टा भी काफ़ी प्यारा लग रहा है और ये जो लुक है ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। और उन्होंने सही कहा था कि स्लीव्स जो है वो आप बिना लाइनिंग के लगवाइए तभी प्यारा लगेगा।